नमस्कार, मैं के रुस्तगी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 2021 अब जाने की आहट दे रहा है और उसी के साथ, उसकी आहट के साथ नव वर्ष 2022 आने के आगमन की आहट दे रहा है। तो 2022 2 + 2 + 2 = 6 और 6 अंक है शुक्र का। शुक्र कारक है भोग विलासिता, लग्जरी, और लग्जरी के साथ साथ बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ों का जो है कारक है। तो स्वाभाविक है इन चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो 2021 के मुकाबले 2022 में लोगों का व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, तभी धन आएगा और इन चीज़ों में लोग निवेश करेंगे, व्यय करेंगे। तो सभी के लिए वर्ष अच्छा जाना चाहिए, लेकिन सभी राशियों के फलादेश अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के लिए फलादेश लेके उपस्थित हुए हैं। तो कुंभ राशि वालों का जो है लॉर्ड शनि होते हैं, और इस वर्ष जो है शनि आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, और चारों के चारों आउटर प्लैनेट्स राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं अप्रैल माह में। अमूमन ऐसा कम होता है कि एक ही साल में चारों के चारों ग्रह एक ही महीने में ट्रांजिट हो रहे हों। राहु केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, और शनिदेव अल्पकाल के लिए 29 अप्रैल को ट्रांजिट होंगे। तो हमें इस साल के फलादेश को दो हिस्सों में देखना चाहिए, एक जनवरी से लेकर अप्रैल तक और दूसरा मई से लेकर दिसंबर तक। और एक चीज़ और है कि इस वर्ष जो है राहु केतु अप्रैल माह तक काल सर्प दोष का निर्माण किए हुए हैं। काल सर्प दोष में जो ये राहु केतु का जो प्रभाव रहता है सभी ग्रहों को जो है ये बंधन में ले लेता है। तो ऐसे में सभी ग्रह जो हैं अपना सर्वश्रेष्ठ फल नहीं दे पाते हैं, या उस फल को प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो पहले हम इन आउटर प्लैनेट्स की पूरे साल की स्थिति जानेंगे, उनके बारे में, उनकी गोचर स्थिति जो होगी उसके फलादेश के लिए हम बाद में जाएंगे। तो पहले जो है हम राहु की चर्चा कर लें। राहु जो है 12 अप्रैल तक जो है कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं सूर्य। सूर्य जो है शत्रु नक्षत्र है। उसके बाद राहु जो है भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र जो है राहु के मित्र है, मित्र नक्षत्र है, तो उसमें राहु अच्छा फल देते हैं और धन देते हैं। ऐसे ही केतु जो है 1 जनवरी से 8 फरवरी तक अनुराधा शनि के नक्षत्र में रहेंगे। 8 फरवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक विशाखा गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। और साल के अंत तक स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे। और इसके अलावा
गुरु जो हैं 2 जनवरी से लेके 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसमें परिणाम अच्छा नहीं देते हैं और कालसर्प दोष भी रहेगा। 2 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो वहाँ पे इनका फल अच्छा हो जाएगा। और उसके उपरांत 28 अप्रैल से साल के अंत तक उत्तरा भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में रहेंगे, जहाँ ये सम रहते हैं, कुंडली में गोचर के अनुसार फल देंगे। और जो हैं गुरु जो हैं वक्री होंगे 29 जुलाई को 24 नवंबर तक, और अस्त होंगे 23 फरवरी से 27 मार्च तक। तो बड़े निर्णय लेने में ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। और जो शनि की स्थिति है मित्रों, शनि जो है 18 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा के शत्रु नक्षत्र में। उसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। 18 फरवरी से साल के अंत तक मंगल के नक्षत्र में, वह भी शत्रु नक्षत्र है, लेकिन राहु अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन शत्रु नक्षत्रों में रहेंगे। और वक्री होंगे 5 जून से 23 अक्टूबर तक, अस्त होंगे 24 जनवरी से 27 फरवरी तक। तो ऐसी स्थिति में भी जो है निर्णय बड़े सोच समझ लेने की आवश्यकता है। और अब जो है ग्रहण के बारे में भी चर्चा कर लें। ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मेष में और 25 अक्टूबर को तुला में रहेगा। 1 और 7 का एक्सिस बना हुआ है। चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही 16 मई को तुला में और 8 नवंबर को मेष में, इसमें भी 7-1 का एक्सिस बना हुआ है। तो अत्यंत सावधानी की ज़रूरत है और हमें इसमें महादशा और अंतरदशा का भी विचार करना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक मेरी जानकारी और मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। तो मित्रों, अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों के गोचर के हिसाब से फलादेश पर। कुंभ वालों को साढ़े साथी, शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है और राहु इनके जो हैं वृषभ में अभी गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में हैं। और केतु जो हैं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय जो है राहु का थोड़ा सा इनको कन्फ्यूज़न, भ्रम और अड़चने देने वाला है। थोड़ा सा भय भी रहता है। ऐसे में आदमी को ये रहता है कि जहाँ नौकरी कर रहा है कहीं ले ऑफ न लग जाए, और ऐसे होगा अगर नौकरी चली गई तो मतलब एक विचित्र तरह की भय वाली स्थिति रहती है। ऐसा होगा तो कैसे होगा, इस तरह का भ्रम बना रहता है। थोड़ा सा जो है माता पिता से भी मतभेद कराता है ऐसा समय। स्वास्थ्य में भी दिक्कत देता है माता पिता को, विचारों में मतभेद बने रहते हैं। तो और जो इनका जो ग्रहण जो पड़ेगा वो पराक्रम और क्या कहते हैं भाग्य स्थान में जो है ग्रहणों की स्थिति रहेगी। तो पराक्रम और भाग्य संबंधी जो है इनको थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकते हैं। किसी काम को बीच में करने के बाद बीच में छोड़ने की मंशा आएगी, इस तरह की स्थिति बन सकती है। उन चीज़ों से इनको ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि जब राहु 12 अप्रैल के बाद इनके पराक्रम स्थान में जाएंगे, गोचर करेंगे, तो इस तरह की भ्रम की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन ये गोचर इनके लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि पराक्रम में राहु जो है अपना बहुत बढ़िया देते हैं, सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं और कारक भी हैं इस ग्रह के, जो इनके अंतर्मन में जो
जिसको राहु प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा जो है आएगा, जो लोग कहते हैं उसको नहीं मतलब परवाह करेंगे, ये अपनी बात पे अड़ेंगे। जो कोई मानता है सोचे, कोई अड़चन को लेके चलता है सोचे मेरे को ऐसे चलना है, ये इनमें दृढ़ता आएगी पराक्रम के प्रति। और केतु जो है नवम भाव में जो है थोड़ा सा इनको भौतिकता और अध्यात्म के बीच में कन्फ्यूज़न देंगे। कभी ये भौतिकता की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कभी अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा डबल माइंडेड रहेंगे। लेकिन ये गोचर राहु केतु का जो पिछले समय से इनको परेशानियां और अड़चनें चली आ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का समय है। और चीज़ों को जो है अभी तक चीज़ें जो इनके लिए अटक रही थी या किसी चीज़ की वजह से इनको परेशानी आ रही थी, तो ये राहु केतु का जो 12 अप्रैल का जो गोचर है इनके लिए शुभ रहेगा। और इसके अलावा शनि जो है इनका 7.5 की जो प्रथम ढैया चल रही है, व्यय स्थान पे बैठे हुए हैं। तो यहीं पैसा जो है किसी निवेश की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो पैसे का थोड़ा सा इनके ऊपर अटकाव, कहीं पैसा अटका हुआ है, वो परेशानियां चल रही हैं। लेकिन जब शनिदेव अल्पकाल के लिए 29 अप्रैल को कुंभ में गोचर करेंगे, तो स्थितियां बदलेंगी और सुधार आएगा। और उसी समय में 13 अप्रैल को जब गुरुदेव कुंभ से मीन में गोचर करेंगे, तो इनकी जो पुराने जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं या पुरानी जो इनकी प्लानिंग है वो सार्थक हो सकती है। और उसमें अभी तक जो इनको सहयोग नहीं मिल रहा था, परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा था या लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा था, तो वो स्थितियां जो हैं अब ये अपने राहु के पराक्रम और अपने परिवार की सहमति से अपनी वाणी को जो है कंट्रोल करके अपने परिवार को सहमत करें, वाणी में मधुरता बनाए रखें। क्योंकि जो संघर्ष काल का जो पीरियड है, जब तक आप अपनी वाणी में नम्रता नहीं लेके आएंगे, तो नहीं तो आपके जो हैं काम सार्थक नहीं होंगे। वाणी में विनम्रता, परिवार में समरसता, ये चीज़ें जो गुरु का गोचर है धन भाव में आपको धन के साथ साथ सफलता भी दिलवाएगा। तो वाणी पे बहुत ही संयम और मृदुभाषिता बना के रखने की ज़रूरत है। वो आपकी सफलता की कुंजी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और क्योंकि आने वाले टाइम में पराक्रम आपका जो है बड़ा चढ़ा रहेगा और संघर्ष भी बड़ा चढ़ा रहेगा। ऐसी स्थिति में गुरु का ये गोचर आपको सहायता देने वाला है। लोन और ऋण के जो बर्डन बने हुए थे, जब गुरुदेव बृहस्पति कुंभ से जो है मीन राशि में आएंगे और अपनी पंचम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, तो आप जो है अपने ऋण के वजन को कम करने के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इशू जो हैं थोड़े से आ सकते हैं, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हड्डी जनित थोड़ा सा आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी इस गोचर के दौरान। और शनि कुल मिला के अपना काम करते रहेंगे। 2 दिन का काम 5 दिन में, 7 दिन में डिले तो देते ही हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जो है आपको सपोर्टिव बेस मिल रहा है गुरुदेव का। जब चाहे वो अप्रैल से पहले हो, जब राहु आपके चतुर्थ में होंगे, तो भी गुरुदेव आपके लग्न में बैठ के आपको सपोर्ट करेंगे। और जब शनि आपके लग्न में आएंगे और गुरु धन भाव में जाएंगे,
तब भी गुरुदेव आपको सपोर्ट देते रहेंगे। कुल मिला के संघर्ष और आगे संघर्ष के बल पे, पराक्रम के बल पे आगे बढ़ने का समय है। दाम्पत्य का भी साथ मिलता रहेगा, बाकी स्थितियां श्रेष्ठ हैं। तो ये कुंभ वालों के लिए 2022 का फलादेश हम आपके समक्ष लेके आए। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी को मेरी नव वर्ष की शुभकामनाएं और इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।